2026 से भारत के सभी बैंक अकाउंट की अब जांच जो है ऑनलाइन एआई तकनीक से की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो न्यू रूल्स जो अभी वर्तमान में भारत में लाया गया है, उसके अनुसार अब सभी सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा हो रहा है, कितना पैसा निकाला जा रहा है और अकाउंट में कितना आप कैश और डिपॉजिट कर रहे हैं और कैश में कितना आप विथड्रॉल कर रहे हैं, उसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के द्वारा की जा रही है। आज आपको यह समझना जरूरी है कि आपको आयकर के द्वारा जो नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस जो लोगों को मिलता है, उससे बचने के लिए वे 10 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है जिससे आप जो है इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट में आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं और इनकम टैक्स का नोटिस कितना दिन के बाद आता है। अगर आज आपके सेविंग अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई भी आप रूल्स वायलेट करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस कितना दिन के अंदर आता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जो है कैश में जमा कर सकते हैं और कितना पैसा आप कैश में विथड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और आप जो है कितना सेविंग अकाउंट में पैसा मैक्सिमम रख सकते हैं, ये भी आज आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ मैक्सिमम आपके खाते में कैश में एक साल के अंदर अगर 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग सेविंग अकाउंट भी है तो कितना लिमिट है, ये भी आज आपके साथ साझा करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना है। चलिए हम एक एक करके पूरी इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस जब भी किसी बैंक में किसी भी प्रकार की वायलेशन होती है तो जिस दिन वायलेशन हुआ उस दिन से अगले 3 साल के अंदर कभी भी इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस आपको दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि आपके खाते में जो भी लेन देन या जो भी आयकर के द्वारा जो रूल्स वायलेशन की जानकारी जब मिलती है तो उसका क्लेरिफिकेशन आपसे मांगा जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आज आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया है तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा, 3 साल में कभी भी आ सकता है। अभी वर्तमान में जो नियम है उसके अनुसार अब सभी खातों का जो है ऑनलाइन एआई के माध्यम से खाते की जो है जमा निकासी, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कैश में हो, उसकी मॉनिटरिंग जो है ऑटोमेटिक हो रही है। पहले भी हमने आपको बताया था। और उसके साथ साथ बैंक खाते में जो आप सेविंग अकाउंट में पैसे जमा रखते हैं उसमें सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना पैसा अपने खाते में रख सकते हैं सेविंग अकाउंट में, लेकिन एक लिमिट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में कैश में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं और कैश में पैसे विथड्रॉल कर रहे हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपका खाता 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितना भी खाता हो, चाहे आप ITR फाइल ही क्यों न करते हो, लेकिन फिर भी अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए, हम सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, करेंट अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो बिजनेस पर्पस के लिए जो लोग कैश का लेन देन कर रहे हैं या फिर जो ITR भी आप फाइल करते हैं और उसमें अगर आप सोर्सेस नहीं बता रहे हैं कि ये कैश कहां से आ रहा है, तो पहले आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल 2026 उदाहरण से समझिए और 31 मार्च 2027 के बीच में सेविंग अकाउंट 1, 2, 3, 4 जितना भी हो सभी खातों को मिला करके कैश में आप 10 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा सभी खातों को मिला करके भी कैश डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स आपसे सवाल पूछेगा और आपको उसका जवाब देना होगा। वहीं अगर विथड्रॉल की भी हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट में, चाहे खाता 1, 2, 3, 4 कितना भी हो, 10 लाख रुपए से ज्यादा का आप कैश विथड्रॉल करते हैं
तो भी आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसको लेकर के क्लियरिफिकेशन आपसे आज या कल पूछेगा, क्योंकि ये रूल्स जो है सभी लोगों के लिए अब सख्त कर दिया गया है। और आज के समय में जिस दिन भी आपके खाते में, चाहे आपको लगता है कि अलग अलग 2, 4, 5 खाते हैं, अलग अलग खातों में हम कैश जमा कर रहे हैं, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी नहीं होगा। लेकिन आज आपका आधार सारे खातों से लिंक है और उसकी इंफॉर्मेशन पल पल की रिपोर्ट आयकर विभाग को जा रही है। और जिस दिन 10 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाएगी अलग अलग खातों को मिला करके, तो भी आपको जो है उसकी अब इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना होगा। और वहीं अगर एक सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख रुपए कैश में जमा करते हैं तो बैंक स्वतः भी जानकारी आयकर विभाग को भेजता है कि इस खाते में जो है इतनी जो लिमिट है कैश में, इसको क्रॉस कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना है। और खास करके जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं और आप इस कैश की उसमें अगर जानकारी भी नहीं दे रहे हैं कि सोर्सेस आपको कहां से ये कैश मिल रहे हैं, अगर आईटीआर में आप जानकारी दे रहे हैं तब तो आप जो है इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। लेकिन आईटीआर फाइल करते समय भी ये सोर्सेस क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आपको कैश कहां से मिल रहा है और कहां कैश आप विथड्रॉल करके जो है उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसकी अगर कोई सूचना नहीं है तो आप संदेह के घेरे में हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैश डिपॉजिट की बात हो गई। अब वैसे लोग जिनको इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए नियम फॉलो करना जरूरी है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में आप जो है लेन देन जो कर रहे हैं उसका जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरीके से संदेशात्मक है, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार की कोई, जैसे कभी 5 लाख रुपए कहीं से आ जा रहा है, कहीं 10 लाख रुपए आ जा रहा है, कहीं 20 लाख रुपए आपके खाते पर आ रहा है, लेकिन आप जो खाता धारक हैं आपका जो इनकम है वह लिमिट है। आप एक साल में 2 ही लाख रुपए कमाते हैं, 4 लाख रुपए ही कमाते हैं, आपका इनकम 5 लाख रुपए है और आपके खाते पर आ रहा है 50 लाख रुपए, आपके खाते पर 1 करोड़ रुपए आ रहा है। तो अगर हाई ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके खाते पर भी हो रहा है और आपकी अर्निंग उतना नहीं है, तो भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो अगर आप आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं और हाई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आईटीआर फाइल करते हैं और आपके खाते पर ये लेन देन हो रहे हैं, वो भी सेविंग अकाउंट की हम बात करें, करेंट अकाउंट तो एक प्रकार से जो है बिजनेस और अलग अलग कामों के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट नॉर्मली किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल खाता होता है और उसमें अपने जो जरूरी इनकम और जो खर्च होते हैं उसकी लेन देन होती है। लेकिन जब उसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है, चाहे वो विथड्रॉल हो या फिर डिपॉजिट हो, जब हाई होने लगता है तो भी आपके खाते पर जो है वो संदेह की स्थिति में आ जाता है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। इसीलिए इस चीज से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं अगले जो इंपॉर्टेंट रूल्स जिससे आपको इनकम टैक्स नोटिस का आने का भी एक बड़ा जो है समस्या बना रहता है, जिसमें अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड का अब उपयोग करते हैं और क्रेडिट कार्ड का जो आपने खर्च किया उसका भी अगर 1 लाख रुपए जो है आप कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि आप ऑनलाइन पे नहीं कर रहे हैं और बैंक में डायरेक्ट जो है कैश में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है मिल जाएगा। अगर आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का भी जो लिमिट है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक साल में 1 लाख रुपए कैश में अभी जमा किए, फिर अगले महीना में भी आप जो है ऑनलाइन 10 लाख रुपए या पूरे साल में मिला करके जितना आपका इनकम है उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड का बिल आप जमा नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका इनकम साल में 10 लाख रुपए है और क्रेडिट कार्ड का बिल जो है आप 15 लाख हर साल जमा कर रहे हैं, तो भी आप संदेह के घेरे में है, क्योंकि आपको 5 लाख रुपए का इनकम एक्स्ट्रा जो है अब कहां से आप ला रहे हैं। और उस पैसे को आप अगर कैश में भी जमा करें या फिर ऑनलाइन भी जमा करें तो भी आप संदेह के घेरे में है कि अगर आपका इनकम 10 लाख रुपए है, आईटीआर में आप 10 लाख रुपए ही इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल जो है उससे ज्यादा पे करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी उससे आप ज्यादा करते हैं, आप सोने का
गहना इत्यादि जो है परचेज करते हैं, आप मकान परचेज करते हैं, आप जमीन परचेज करते हैं, आप फ्लैट परचेज करते हैं, लेकिन उतना आपका इनकम नहीं है। तो जब इनकम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी अगर हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा अलर्ट है और इससे भी आपको बचने की ज़रूरत है। वहीं अगर आपका जितना सैलरी है, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, और सैलरी आपका खाता में आ रहा है लेकिन आप उस सैलरी को विथड्रॉल नहीं कर रहे हैं या ऑनलाइन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में ही पड़ा रह जाता है और आपका घर का जो खर्च है वो चल जाता है, उस पैसे की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी आयकर विभाग इस पर भी अब नजर बना करके रखना शुरू कर दिया है कि अगर आपके खाते से पैसे खर्च ही नहीं हो रहा है तो आपके घर का जो स्कूल खर्च है, मेडिकल खर्च है, आपके भोजन से जरूरत, कपड़ा, जो जरूरी काम है वो आप कैसे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो है कैश में कहीं ना कहीं से जो है पैसे आप अर्न कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। तो इस पर भी बड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके इनकम से मुताबिक आपका खर्च भी नहीं हो रहा है तो इस पर भी आयकर विभाग का, और इनकम से ज्यादा भी खर्च कर रहे हैं तो भी आयकर विभाग का नजर है। तो इस पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के अनऑथोराइज्ड और अनप्रोफेशनल ट्रांजैक्शन आपके खाते से हो रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, आप कहीं पर भी, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर अन्य जगहों पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन सोर्सेस क्लियर नहीं है, आईटीआर आप सही तरीके से फाइल नहीं कर रहे हैं, आईटीआर आपका हर साल नहीं टाइम से फाइल किया जा रहा है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन साफ साफ नहीं बताई जा रही है, तो भी आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। इन सभी चीजों पर आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और इन सभी चीजों को आप ध्यान रख के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो है नोटिस से बच सकते हैं। और आज आप समझ गए होंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट में भी कितना मैक्सिमम जमा कर सकते हैं और आईटीआर फाइल करके किस प्रकार से जो है आप पूरी तरीके से पारदर्शी होकर के पूरी इंफॉर्मेशन को भी आप साझा कर सकते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स के अनुसार कैश डिपॉजिट रूल्स हो या फिर विथड्रॉल के रूल्स हो और सारे इंपॉर्टेंट रूल्स जो है आपके साथ साझा किए हैं। आपको आशा करते हैं कि जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।